सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। अच्छा। और भीम आर्मी एक कितना बड़ा संघ देश विदेश में भारत की पता थू तो हो रही है। अच्छा, और मोदी जी ने काम बहुत अच्छा किया है, हमें हिंदू मुस्लिम करके लड़वाया है। जो एक आम लड़की है उसकी वो तो न्याय की उम्मीद ही छोड़ दे। तो ऐसी सरकार को मुखाड़ के फेंकेंगे जो बेटियों को न्याय नहीं दे पाएगी। का नारा था बेटी बचाओ बेटी को पटाओ। ये मोदी जी से एक टूट तक नहीं निकल रहा है। बेटियां इन्हें प्यारी हैं या अपने पार्टी के जो नेता हैं वो। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। लगातार पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, 29वां दिन है, पर आज भी सवाल वही है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी कब। आप भारत का नाम रोशन करके आ रही हैं, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं। जिन बेटियों के साथ इनके पार्टी का कोई ही नेता शोषण कर रहा है बेटियों के साथ, वो अपने न्याय के लिए आज 29 दिन हो गए जंतर मंतर में बैठी हुई हैं। और इनके पार्टी का जो एक सांसद है बृजभूषण, उसके लिए से एक टूट तक नहीं निकल रहा है उसके बारे में। अब ये नहीं निकल रहा देश की बेटियां इन्हें प्यारी हैं या अपने पार्टी के जो नेता हैं वो प्यारे हैं। इनके पार्टी में जितने भी नेता देख लीजिए, बलात्कारी, गुंडागर्दी, सबसे वही बड़े बड़े हैं। आम इंसान, आम बेटी कहाँ सुरक्षित है आप बताइए। जो हमारी बेटियां हैं अगर सुरक्षित होती तो वो यहाँ बैठी होती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी देते हैं ना। वो तो गलती से एक जुमला था, वो गलती से निकल गया था। तमाम आप स्कूटर देखते हैं, टेम्पो देखते हैं, उसमें भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखा रहता है। वो गलती से निकल गया था, वो गलती से निकल गया था। उनका का नारा था बेटी बचाओ बेटी को पटाओ। नहीं, वो तो स्लिप ऑफ टंग हो गया ना, जबान फिसल गई। वो रियल था। हाँ। जो अभी चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पटाओ, हाँ। ये गलत है। हाँ, और जो बेटी बचाओ बेटी पटाओ ये रियल था। हाँ। लेकिन वो गलती निकल, बाकी रियल में ये भारत की बेटियां हैं। आज जो भारत का नाम ओलंपिक गोल्डन मेडल जीत के लाई हैं जो बेटियां, आज 1 महीना होने वाला है बैठी हुई हैं और इनको न्याय हमारी भारत की वर्तमान की सरकार नहीं दे पा रही है। जो एक आम लड़की है उसकी वो तो न्याय की उम्मीद ही छोड़ दे। पर वही जो संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी सीना ठोक कर कहते हैं कि 2024 में मैं ही आऊंगा, क्योंकि 140 करोड़ जनसंख्या का कवच लेके वो घूम रहे हैं। नहीं, उनको वोट मिलेगा 2024 में। जनता इतनी जान गई है, जनता वोट देगी उसको। जनता चाहती है विकास, काम पे वोट देगी। मोदी जी ने काम बहुत अच्छा किया है, हमें हिंदू मुस्लिम करके लड़वाया है और धर्म के नाम पर। सबका साथ सबका विकास की बात तो करते हैं। मैं कहता हूँ एक काम गिनती करा दो, मोदी जी का एक काम गिनती करा दो, बताइए एक काम बताओ। सड़कें बनाई है नितिन, सड़कें बनाई है बताइए। हमारे गाँव की सड़कें अभी तक ना बनी है। वो तो कह रहे गाँवों तक विकास हो रहा है। आपने बनाई है, ट्रांसपोर्ट की बनाई है। ट्रांसपोर्ट जो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स देती हैं। जो हम नागरिक, जो हम लोगों के लिए जो सफर के लिए वो तो रोटें वैसी पड़ी हुई हैं। जो इनके पार्षद जो संसद बने हुए वही पैसा खा जाते हैं। एक जो आम इंसान के लिए ऐसी बताइए कौन सी ने जो आरक्षण दिया है, कौन सा ने जो स्कीम जो आती है, सुविधाएं आती हैं, ऐसी कौन सी सुविधाएं दी है तो बता दो आम इंसान के लिए। एक इन्हें वो क्या कहते हैं, एक जो लेटरिन बाथरूम भी दिया कि जिस घर में अगर 4 भाई हैं तो एक भाई को मिलेंगे 3 भाई ऐसे ही हैं, वो तीनों आपस में लड़े रहे हैं आपस में। तो ये भी काम किया है ना, वो एक सब दिखावा के लिए किया है। बाकी मैं कहता हूँ इस सरकार को 9 साल हो गए हैं और जो भारत तो पहले था, आज ये मैं कहता हूँ देश विदेश में भारत की पता थू तो हो रही है। अच्छा, जांच कमेटी ने जो बृजभूषण को पिता तुल्य बता दिया और कह दिया बेटियों को वापस चली जाएं, अब कुछ काम आने वाला नहीं, कितना भी प्रयास कर लें। कैसे नहीं, अगर हमारे जैसे आज हमारी भी 2 बेटियां हैं, आज जब इन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं कहता हूँ हमारी भी बेटियां आगे, हम भी इन्हें कुछ बनाना चाहते हैं। कल इनके साथ शोषण होगा तो इनको भी न्याय नहीं मिलेगा, तो भी न्याय नहीं मिलेगा। तो ऐसी सरकार को मुखाड़ के फेंकेंगे जो बेटियों को न्याय नहीं दे पाएगी। और मैं तो सभी भाइयों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भारत के लोग हैं, मैं इनको इन बेटियों के समर्थन के लिए निकलो। और आज अगर इन बेटियों के साथ हो रहा है तो आने वाले अगर आप नहीं निकलोगे घर से तो कल अगर आपके परिवार के साथ आपकी बेटियों, किसान आंदोलन की तरह कहीं ना कहीं इस आंदोलन में उतना आक्रोश नहीं दिख रहा है, बहुत फीका सा लग रहा है, तो न्याय मिलने में देरी लग सकती है क्या? आक्रोश में इसलिए नहीं दिख रहा है, जैसे जो पहलवानों की जो पंचायत है अभी वही लोग संभाल रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। आज अल्टीमेटम भी दिया था 21 तारीख का कि गिरफ्तारी नहीं होती तो हाँ। अगर जब तक वो लोग जब कह देंगे ना, हमारे जैसे भीम आर्मी से आ रहे हैं, अगर हमारे जो माननीय चंद्रशेखर एडवोकेट भाई है
अगर जब उनके हाथ में आ जाएगा ना तो ये न्याय, मैं कहता हूँ इतना टाइम नहीं लगेगा। अच्छा। वो तो सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। अच्छा। और भीम आर्मी एक इतना बड़ा संगठन है, कहने का मतलब हमेशा न्याय के लिए लड़ता है और उसके साथ खड़ता है जिसके साथ अन्याय होता है। आप कहाँ से आए सर? कहाँ से आए सर आप? अलीगढ़ से आए। अलीगढ़ से आए पहलवानों को समर्थन करने? जी, समर्थन हाँ। देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? और 29वां दिन हो चुका है, अभी तक गिरफ्तारी ब्रिजभूषण की नहीं देखो हुई। लगभग 27-28 दिन हो चुके हैं FIR हुए और अभी तक ब्रजभूषण के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसमें सीधे सीधी कमी दिखती है बीजेपी सरकार की, क्योंकि वो अपने बीजेपी सरकार से जो कैंडिडेट हैं, उनके सांसद हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधा जैसे मोदी जी पहलवानों पे आरोप लगा रहे हैं कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रही है, मैं तो उनको बेटियों के समान मानता हूँ, मैंने इस तरीके की हरकत करी ही नहीं। यहाँ काफ़ी दूर दूर से पब्लिक आ रही है, ये बेवकूफ़ है क्या? ये सब कह रहे राजनीति रोटियां सीख रही हैं, राजनीति चमका रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि हरियाणा के लोग ही उस पे दबदबा बनाए। ऐसे कैसे हो सकता है? हरियाणा के लोग कैसे दिल्ली पे राज कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है? दिल्ली पे नहीं, रेसलिंग फेडरेशन पे राज करने के लिए बोल। ऐसे कैसे कर सकते हैं? अभी मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी। जब बेटी बच नहीं पा रही है, उनके साथ शोषण हो रहा है आए दिन। कहीं भी ले लो आप, बीजेपी सरकार चल रही है प्रेजेंट में। अभी इतिहास उठा के देख सकते हो आप, जितने भी शोषण, बलात्कार, अत्याचार हुए हैं बहन बेटियों पर, वो बीजेपी सरकार में ही हुए हैं। उससे पहले किसी भी सरकार का डिटेल जान सकते हो आप, और बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा बलात्कार केस हुए हैं। तो आए दिन शोषण होते रहते हैं। बीजेपी सरकार निकम्मी सरकार है, ये सरकार बदलनी चाहिए और अब तक न्याय मिल जाना चाहिए था, तो वो न्याय नहीं मिला है। और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उन्होंने आज का दिन दिया था, समय दिया था सरकार को। आज कुछ नहीं होता है तो बड़े पैमाने पे बड़ा आंदोलन करेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने सुना तमाम भीम आर्मी के जो समर्थक हैं वो सपोर्ट करने आए हैं पहलवानों के जल्द से जल्द न्याय मिले। 21 तारीख का जो है पहलवानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, पर अभी तक ना कोई सरकार की तरफ से नुमाइंदा आया है, ना किसी भी नेता या नेत्री का कोई ट्वीट आया है सरकार की तरफ से। और स्मृति ईरानी से भी मांग की थी हमारे पहलवानों ने कि वो उनके धरने पर आए, पर उनका भी कुछ अता पता है नहीं। पर देखना अभी भी बाकी है कि सरकार कब तक इस पूरे मुद्दे पर, पहलवानों के मुद्दे पर मौन बैठी रहेगी, ये देखना बाकी है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।